सुनो। अरे परी जबाली मई मालू घूमई आई ले न गबल बाबल मुनाई आई दुला सुदी चारी आवाज बढ़ाओ करो यार अरे चरी जबाली मारे डारई मेरे बलमन की न दैया काम बताओ ढोला सोतन लगे हम ऐसे नाई गौनों सहज में हुई पई। अरे डरो पलगरी तुम्हें पटरी माँ तू मुका लगाई आई बलमा भैया की कट। हट जाओ, हम ऐसे सहज में कोई बात नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। देखिए हम गौना जब तुम्हारा ले चलेंगे पहचान तो तुम्हें अच्छी तरीके से हो गई। तुम मेरी रानी हो और रानी मारबे हो, मैं तुम्हारा पति ढोला कुमार हूँ। हम एक शर्त मेरी है। आपकी कौन सी शर्त है महाराज? हमारा करहा पियासा बैठा है। हाँ हाँ। और चलनी लिए चलो, चलनी से भर के थोड़ा सा पानी पिला दो। हम जान जाएं अगर इतना काम तुम कर दो तो मैं समझ जाऊं, और मेरी बात कोई बात नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि रामनाथ भैया सर्वापुर निवासी 50 रुपए का व्यवहार दिया, राम अवतार भैया सर्वापुर निवासी 50 रुपए का व्यवहार दिया। याद पिला दीजिए महाराज। हाँ ठीक है महाराज, मैं चलनी में पानी पिला दूंगी। चलनी में पिला सकती हूँ पानी, एक शर्त मेरी है। चलनी हमारा देखिए। हाँ हाँ। हम चलनी से पानी नहीं पिलाओगी? नहीं महाराज। क्यों? मैं कुआं पर चादर बिछाऊंगी कच्चा सूत पूर के। महाराज छोटे एक छोटे टिकिया निवासी एक 50 रुपए का शानदार व्यवहार दे रहे हैं पार्टी। धन्यवाद। महाराज मैं 60 टोटी का करहा महाराज, करो से मैं पानी पिला सकती हूँ महाराज। रानी मारबे कहने लगी है मैं तुम्हारा इतना काम कार बिल्कुल कर दूं। पहले आप एक कार कीजिए, आज 7 टोटी का कच्चा करा ले आओ और कच्चे धागे से बांध करके एक हाथ से पानी भर करके और आप इस करहा को पहले पिलाओ, फिर मैं आपके साथ में पूरा वायदा करूं। क्या बताया आपने? ठीक है महाराज, आप भर के पानी पिला दीजिए तब मैं आपके साथ में शादी करूंगी महाराज। सुनो, मंगाओ करा, मैं भर सकती हूँ पानी। डालो तो यार बैठा रानी मन मारी रहा बलमा से अपने हम नरबर जाई गौनो तेरो नाही लई जी। क्या बात? अरे चोराइया तमई पैया पकड़ई मेरे ब्याहे बलमा सैया गौने पर आई लई चलिया। ये टूटी बताएं, एक चरित्रहीन नारी। और एक बात मुझसे कहना नहीं चाहिए, उसको कहता हूं। आज यार 12 साल ही बीत गई तुम्हें मई के में हुई गए, तुम्हारे नहीं ना जाने कहूँ जरूर लगे मई के माँ। अरे नहीं ना नहीं बलमा लागे मई बतिया बताऊती दुल्हा चढ़ी जवानी मेरे मारे। नहीं तुम
एक शर्त मेरी है महाराज। हमने शर्त ली, तुम शर्तहीन हो चुकी हो, तुम्हारा धर्म नहीं रहा है। ये टोटी फूटी निकली, 12 साल तुम्हें मैके में भरी जवानी होते हो गई हैं, पता नहीं तुम चरित्रहीन हो चुकी हो, तुम्हारा धर्म नहीं रहा है। मैं अब गौना नहीं लूंगा, मैं जाऊं वापस। अरे एक शर्त मेरी सुन लीजिए महाराज, मैं कुआं पे चादर बिछा दूंगी और बतासे रख दूंगी, चारों कोने बतासे रख दूंगी महाराज। घुंघरू बांध के अपने कराना चाहिए, एक को बतासा फूट नहीं पाए महाराज। आज कहने लगी है रानी मारबे कि देखिए तुमने तो मुझसे शर्त ले ली, मेरी एक टूटी फूट गई कोई बात नहीं है, पर एक बात और कीजिए, ये कुआं जो है पक्का बना हुआ है, रसातल में जा रहा है, मैं चूनर बिछा रही हूं और चारों कोनों पे बतासे रख रही हूं और घुंघरू बांध के अपने करहा को नचाइए और बतासा का एक खिपज भी नहीं फूटने पाए। अब ढोला कुमार क्या सोच रहे हैं? छोटे डिघिया निवासी 50 रुपए व्यवहार में दिए हैं, पलटी को सधन्यवाद। देखो महाराज, करा को ऐसे नचाइए, चादर खुदी हुती हुई जाए और बतासा चादर एक फटेगा। करहा कहने लगी चादर खुदी खुदी हो जाए, बतासा की खिपज न फूट पाए। अब ढोला कुमार सोच रहे हैं ये असंभव है, मैं तेरे जाल में फंस करके जिस दिन चला था, मेरी माँ ने हाथ पकड़ाया था, मेरे बेटे को ऐसा ही मिलाना आकर के, और आज मैं समझ गया हूं मेरी माँ का मिलना दुश्वार हो जाएगा। मैं तो बोल छत्रपाल सर्वपुर निवासी 20 रुपए का व्यवहार दिया। करहा तुमने कर कर के रस बस की बतिया हमारा छुटवाई दो महतारी बाप। करहा मैं इस बात को समझ नहीं रहा था, तुम्ही ने हमारे साथ में ये सभी बाधाएं डाली हैं और जो जो कार्य किए तुम्हारे बताए रास्ते पे मैं चलता रहा, तुमने इस मुसीबत में मुझे ला करके खड़ा कर दिया। मेरी कौन जगह की राम पैदाई मौत में लाई हे भगवान, मैं समझ गया हूं, करहा न तो तुम नहात पाओगे, और पहली बात मेरी ऐसी जगह पर मौत हुई गई, कौआ मरे हाल लई जा। अरे घबराहट, तुम्हारे प्राण हम बचाएंगे, जैसे नहीं आए वैसे प्राण बचाएंगे, तुम रोबो मत। सदरिया चाहे फट जाए, चादर चाहे खुदी खुदी हुई जाए, मगर बतासा नहीं फूटेंगे, चादर चाहे कतई बच जाए। हमलाई जानी जगत हुई, साथ तुम्हारे करहाना यौते। अगर ये मैं बात जान लेता, हम कैसे कुआं की पार्वती न चाहिए। हम नचीता है ने कौ पाऊं करहा जो फिसलई,
गिरही 60 हाथ बन जाए। माँ बाप के लिए औलाद से प्यारा संसार में कुछ नहीं होता है। और इस गौने के कारण मेरे पिता मना करते रहे कि बेटा मत जाओ, अगर गौना लेने जाओगे जिंदा लौट या नहीं आओगे। मेरी माँ ने बहुत समझाया, पिता ने समझाया, राजा नल ने, माता दमयंती ने समझाया, रानी रेभा ने समझाया, साली सेबा ने समझाया, करहा ने भी समझाया। पर करहा मेरी कैसे जान बचाई दुनिया, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें करके महिलाएं सर पिंगल मलवाई। यार भैया घर हुआ हौसो तुम्हें महतारी बाप और नहीं मेरे कोई। करा केवल तुम्हारे ही बलबूते पे मैं आया हूं, और जो बात मैं कहना चाहता उसे ध्यान से सुनना। ऊट साड़िया मेरी रखिया लाज, बिमल के नाचौ कुआं पई। मेरी बच जाई जान एक बतासान फूटई। हमारे पिंकू भैया इसी सड़वापुर के 50 रुपए का व्यवहार है। बरस 18 के बहनु नियाला यौ सोरहा के भमर मलिखान। लगी 12वीं बगहूदन पई तब मालहू में जाई कसी कमान। विमलेश कुमार एक खरसान निवासी 50 रुपए का व्यवहार दिया, पार्टी को सत धन्यवाद। घर गरम ने जहु पदियारो मौका मिलो न बारंबार। मर जाइबो मई गोड़ बानवा कई लैली बाप के दान। रानी फुलबा के कारण मई उदन धरो तो जनानो वे नाक सदाई के नथुनी पहिंदी फिर धरी लो जनानो भे। करहा बस इसी वक्त नाथ दिखा दिए। ये चादर बिछी है, लीजिए करहा।
भैया ये सरवापुर निवासी 20 रुपये व्यवहार दिए, पार्टी को सर धन्यवाद। एक बतासा फूट गया है, एक बतासा फूट गया महाराज। क्या बताएं, कच्चा कोरया 7 टोटे के था, एक धागे से बांध पिया भाई। एक टोटी तुम्हारी भी फूटी निकली और हमारा एक बतासा फूट तो गया है। तुम पति व्रता महाराज नहीं रहे हो, धर्म तुम्हारा भी नहीं है, धर्म तुम्हारा भी नहीं है महाराज, धर्म मेरा भी नहीं। हम बताएं? बताइए। अब बताओ क्या तुम्हें औरत पतिव्रता कही जाती और आदमी भी पतिव्रता होता? कैसे? औरत वो पतिव्रता कही जाती दूसरे उसने पुरुष का मुंह न देखा हो, और वो इंसान पतिव्रता कहा जाता है जो दूसरी नारी का उसने मुख न देखा हो, वो पतिव्रता। हम बताएं तुम्हें? बताओ महाराज। अरे धर्म हमारो यही से नाई जो सौती तुम्हारी, हम सजिया सोए रे भाकी। वो बात है महाराज। अरे ये कमाई पतिया तुम्हारी बताऊती मेरे बलमा नहीं ना, मैं झुलुआ झूली बगिया माँ। ओए जैसे हम मेरा धर्म कहाँ रहा? हम तुम्हारी सौत रानी रेबा के साथ में सेज सोए, इसलिए मेरा धर्म नहीं। और तुम्हारा धर्म बताएं? तुम हीरा बंजारे के साथ में चमन बगीचे में उसने जनाना बन के तुम्हारे साथ में झूला झूला। हाँ महाराज ये बात सही है। जो हाल हुए मंझियाम सो हुई बखरियाम, न तुम कहो हमारी न हम कहें तुम्हारी हैं। हाँ महाराज। तुमने जानी हमारी, हमने जानी तुम्हारी, और न तुम कहो हमारी न हम कहें तुम्हारी। नहीं महाराज। अच्छा अब अपने अपने घर की तुम जाइए और मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसे थोड़ा गोरे जाए। कहा है? पहली बात हमें भावरी डार विदा कराई घरे ले चलो, पहले हमारे संगम बिहाव करो के बाद जी ने जे ही नहीं। अब देखत का ठाण है नाव पंडित बुलावा भौरी डारो है विदा करा के ले चलो अंदर। हाँ करहा ने बता दिया था। और एक समय की बात है, कुंवर चंद ढोला के पिता राजा नल ने एक दानी पकड़वा के मगजी ताल में छुड़वा दिया था, और एक मकरा दानी जिंदा ही दरवाजे शहर पिंगल में चुनवा दिया था। जिस समय उसको प्यास लगी थी उसने पानी मांगा था, तो राजा नल ने पानी नहीं दिया था, जिंदा ही चुनवा दिया था। उसने कहा था जाओ राजा नल, जिस समय एक मेरे पास मौका भी बकाया है, एक मेरे पास मौका ये बकाया है, तुम्हारा बेटा कुंवर ढोला जिस दिन यहाँ गौना कराने के लिए आएगा और जरूर आएगा, मैं उसके खून से लहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा। ये बहुत बड़ी शर्त थी, पर ढोला को इस बात का कोई पता नहीं था। ढोला को पता नहीं था। ढोला अपने मन में विचार करते हैं चलो कोई बात नहीं, चित्ता सारी अटारी महलों को जाते हैं। जिस समय चित्ता सारी अटारी महलों को जाते हैं, आज दरवाजे की बात ढोला को नहीं मालूम थी, ये बात करहा जानता था। उसकी लंबी खींच थी कि जीजा जी जब हम तुम्हारी मां से तुम्हें लेके आए हैं वादा करके, ये आदित्यनाथ
का योगी आदित्यनाथ है, यही था भैया, देश मुख्यमंत्री हैं आदित्य कुमार। अरे आदित्य कुमार उधन्नापुर निवासी 20 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी को सा धन्यवाद। देखिए आज मन में यह भी विचार कर लिया है ढोला कुमार ने, राजा नल से बात हो रही, इधर वीर विरोधी कह रहा बताता है मैं तुम्हारी मां से तुम्हें कहावती में लेके आया हूं, अरे गौना करा के लाएंगे, तुम्हारे बेटा को तुमसे जरूर मिलाएंगे। मितालो सामने और करहा कहता, वो करहा जानता था जिस दिन ये महलों में जाएंगे ढोला कुमार अपनी रानी को लेकर के, दरवाजा खसेगा और दरवाजा खस के वही जिंदा मकरादानी निकलेगा, ढोला कुमार को खा जाएगा। और उधर जिस समय मारू की बहन तारू की मार लगाई थी ढोला कुमार ने, उसने अपने पति से कहा जाकर के, कुमार ढोला के साड़ू भारामल जो अमरकोट के थे उन्होंने लड़ाई लड़ी आकर के थी, तो यार लड़ाई लड़ते समय गंगाराम पट्टे ने उनकी एक आंख फोड़ दी थी। तो उसी दिन से वो बुराई मानते हैं, ए भारामल हम किसी न किसी दिन इन्हें जाल में जरूर फंसाऊंगा और इनका बुरिया बिस्तर बिल्कुल बंधाऊंगा। लालजीत हरजीत सर्वापुर निवासी 10-10 रुपए व्यवहार में दिए, पार्टी को सा धन्यवाद। जब इधर की कहानी ऐसी छूटती है, जब रानी ये और ढोला कुमार को बैठाते हैं, आज कहते तुम मेरी घींच पे आओ, ढोला को नहीं बताया और घींच पे बला करके इधर से फेंक देते हैं, इधर से फेंक देते कहां, अंदर महलों के। ढोला तो चले जाता, दरवाजा खस जाता है। सालिग्राम भैया है नहीं, 20 रुपए व्यवहार की, पार्टी को सा धन्यवाद। सड़पापुर निवासी एक दो याद दरवाजा खसा और दानी निकल पड़ा, ढोला कुमार अंदर पहुंच गए, जान उनकी बच गई। और उधर आज प्रेमियों देखिए रौने सगौने होकर के आज बुद्धा जोगी बुध नगरी का किस तरह से, और ढोला कुमार अपनी रानी को लेकर के यार लइके तेगा ढोला कुमार ने बीच धरलीनी, रानी मारबे सोबई पास बलमा के। रानी में मारी, रानी मारुवे और ढोला कुमार महलों में सो रहे हैं, बीच में कटारी रख ली। ढोला ने कुमार ने सोच लिया ऐसे मैं सेज नहीं सोऊंगा, अरे गौना करा के ही ले जाएंगे तब रानी की सेज सोऊंगा। और उधर वही से दिन व्यतीत हो गए, उस बुद्धा जोगी की खपड़ी टनकी है, वो किस तरह से आज ये सब चाल उन्हीं की थी।
बड़ी टनक गई बुढ़ा जोगी की, मन अपने मई करई विचार। दान रूप तो जोगी को आई गो ढोला महल के बीच। वो भी दानी का रूप था यार। बुढ़ा जोगी जो था ये अब किस तरह से वहीं पे पहुंचा जाके जिस महल में ढोला कुमार और रानी मारबे चित्ता सारी अटारी पे सो रहे थे। ये अब सुनो उधर बुढ़ा जोगी की बात। ये आ गए हैं पंकज, इसी गांव निवासी 50 रुपए व्यवहार करते हैं, पार्टी धन्यवाद है।